हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अपडेट चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा कि मैं आपको आज मेरा एसएससी सीपीयू फिजिकल का एक्सपीरियंस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं मेरे फिजिकल सेंटर की बात करूँ तो मेरा फिजिकल सेंटर भोपाल में ही था। और जैसा कि आप सभी का भी फिजिकल सेंटर की डेट और डिटेल्स आ चुकी है, तो दोस्तों आप अपने फिजिकल सेंटर का पहले से ही 2 दिन पहले से ही आपको पता रहना चाहिए कि आपका सेंटर कितने दूर है। अगर मैं दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ फिजिकल, जैसे कि मैंने उसे क्वालिफाइड किया है, तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको फिजिकल ग्राउंड पे 6 बजे एंट्री लेना है सुबह। उसके बाद वहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर्स है वो गेट पे आते हैं और आपकी पूरी बैग वैग चेक करके आपको अंदर एंट्री देते हैं। लगभग उसमें 7 साढ़े 7 बज जाता है, जैसा कि हमको लगा था। उसके बाद वहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है कि ग्राउंड बनाते हैं वो लोग, और सभी का वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक होता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि आपने एग्ज़ाम में जो बायोमेट्रिक करवाया जो हैंड से, उसी को आप बताएं वहाँ पे, नहीं तो आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा और आपको फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा। तो दोस्तों, बायोमेट्रिक होने के बाद आपको चेस्ट नंबर मिलता है, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा, जिसमें मुझे लगा है। उसके बाद दोस्तों वो लोग आपको 1600 मीटर की रनिंग के लिए ले जाएंगे। तो वो, जैसे कि हमको पता है, उसके लिए 6.5 मिनट टाइम दिया है। अगर दोस्तों आपने ग्राउंड में प्रैक्टिस की है 1 या 1.5 महीना, तो आप आसानी से उसके फिजिकल की जो फर्स्ट स्टेप है, जैसे कि रनिंग 1600 मीटर की, उसको आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात का याद रखना कि वो आपको तुरंत, जैसे आपकी 7:30 बजे एंट्री हुई तो 8 बजे रनिंग नहीं करवाएंगे। वो आपको 2 से 3 घंटा बैठाल के रखते हैं, अच्छी धूप होती है उसमें दौड़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने माइंड को और सभी को एकदम तैयार रखना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब आपकी रनिंग होती है तो आप खाली पेट रहते हैं और आप में बहुत कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, और कईयों स्टूडेंट उसी में फेल हो जाते हैं कॉन्फिडेंस की कमी के कारण। हालांकि कईयों टाइमिंग लाते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी टाइमिंग 7 मिनट भी आ रही है तो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक कंपटीशन का सिनारियो बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप भी रनिंग तेज करते हो अदर बंदे की तुलना में। तो दोस्तों, अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो हम 24 लड़के थे, उसमें से मात्र हमारे ग्रुप में 4 लड़कों ने रनिंग क्वालिफाई कर पाए थे, क्योंकि हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। उसके बाद दोस्तों, आपको ज़रा भी समय नहीं दिया जाएगा। 2 या 3 मिनट की वेटिंग के बाद, यानी जो रिलैक्स मिलता है जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं। अगर दोस्तों मैं मेरे रनिंग की टाइमिंग की बात करूँ तो मैंने रनिंग को लगभग 6 मिनट 15 सेकंड में वहाँ क्वालिफाई कर लिया था। और अगर मेरे होम ग्राउंड की बात करूँ, वहाँ मेरी टाइमिंग लगभग 6:35 6:40 आ रही थी। और दोस्तों, मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन वहाँ पे आपको ग्राउंड भी थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, और होता ही है कंपटीशन के कारण आप भी अपनी रनिंग तेज़ कर लेते हैं। और दोस्तों, जैसी रनिंग होती है उसके 2 या 3 मिनट बाद आपको रेस्ट जैसा होता है। 2-3 मिनट में ही आपको 100 मीटर की स्प्रिंट लगानी है। और दोस्तों, होता यह है कि आप 1600 की रनिंग मार के आए हो, तो उसके बाद आप पूरी तरह से थक जाते हो। तो लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ी एनर्जी कंज्यूम करना है, जल्दी से रेस्ट करना है, लंबी लंबी सांसें लेना है। उसके बाद आपको तुरंत वहाँ से 100 मीटर स्प्रिंट पे ले जाए जाएंगे, जिसकी 16 सेकंड देते हैं। और वो आपको पूरा समझाते हैं कि वो कैसे गेट सेट रेडी गो बोले गए। तो उसके बाद तुरंत आपको दौड़ना है, और आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है दोस्तों। एक स्ट्रेट रास्ता दिया जाता है, उसमें आपको दौड़ना है। आपका कंपटीशन किसी से नहीं, बस आपको 16 सेकंड के अंदर आना है। और दोस्तों, मैंने भी 100 मीटर रेस में मैंने भी क्वालिफाई कर ली। उसके बाद दोस्तों, आपको 1 या 2 मिनट में सीधे वो ऊँची कूद तो बाद में होती है, पहले लंबी कूद के लिए ले जाएंगे, और वहाँ पे आपको नाप के बताया जाएगा कि आपको जितनी कूदना है या उतना है या नहीं। जैसे अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, तो वो 3.65 मीटर नाप के बताते हैं, और उसके लिए 3 चांस देते हैं। तो दोस्तों, वो तो मैंने अपने पहले चांस में क्वालिफाई कर ली। और वहीं अगर मैं हाई जंप की बात करूँ तो वो, जैसे ही हमारे इसमें 4 बंदे क्वालिफाई हुए थे, तो उसमें से 3 बंदे बचते हैं। लॉन्ग जंप में एक बाहर हो जाता है। फिर हाई जंप में लगभग हम तीनों लड़के एक साथ क्वालिफाई कर लेते हैं। और वो हाई जंप, जैसा कि आपको पता है, 1.2 मीटर होती है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी आसान लगती है, क्योंकि वहाँ रेत या गद्दा रहता है। हमारे यहाँ पे रेत थी, तो वो बहुत ही ईजी लग रहा था कूदने में। तो वहाँ पे बहुत आसान लगता है। और शॉर्ट पुट तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो भी नहीं घबराना है, क्योंकि शॉर्ट पुट बहुत आसान है, सबसे आसान विधा है। बस आपके हाथों में मजबूती रहना चाहिए, आप ऐसे ही फेंक दोगे 4.5 मीटर। सभी लोग लगभग ये सभी चीज़ें फर्स्ट चांस में करते हैं, लेकिन बस 1 या 2 चीज़ें, जैसे कि हाई जंप और लॉन्ग जंप, इसमें कईयों स्टूडेंट और कईयों कैंडिडेट 3-3 अटेम्प्ट लेते हैं, और कईयों जैसे दूसरे अटेम्प्ट तक जाते हैं, तो फिर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आती है, तो बहुत मुश्किल होता है तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना। तो इस प्रकार से दोस्तों, मेरा पूरा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है। फिर उसके बाद वो पीएचडी के लिए आपको, जब तक कि सारे स्टूडेंट का फिजिकल नहीं हो जाता, जैसे रनिंग, गोला फेंक और लॉन्ग जंप, हाई जंप, तब तक आपको बैठाल के रखते हैं। लगभग शाम तक आप बैठे रहोगे। फिर उसके बाद 4 या 5 बजे आपको चेस्ट के लिए बोलेंगे, और इसके बीच में